हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका कंप्यूटर क्विक पॉइंट के चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल वाउचर एंट्री करना कि हम किस तरीके से टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेस एंड सेल वाउचर के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट में एंट्री करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे हम वाउचर्स पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्री करेंगे हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर, और ये एंट्री हम डेबिट और क्रेडिट मोड में करेंगे। तो पहले हम इसको डबल एंट्री मोड में चेंज कर लेंगे। प्रेस करेंगे Ctrl+H और यहाँ से डबल एंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम कैश 80,000। उस बिजनेस को स्टार्ट करने में हम कैपिटल लगाते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री बनेगी कैपिटल टू कैश। तो यहाँ पर हम कैपिटल की लेजर बनाएंगे। तो यहाँ Alt+C कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल होता है, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर क्रेडिट में आके अमाउंट फिल कर देंगे 80,000। ठीक है। और डेबिट में आएगा कैश। यहाँ पर हम नरेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे कि बिगनिंग टू स्टार्टेड फ्रॉम कैश। ठीक है। इस तरीके से हम नरेशन भी लिख सकते। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम परचेस वाउचर की। तो यहाँ से हम परचेस वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम डबल एंट्री मोड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आके प्रेस करेंगे Ctrl+H और यहाँ सेलेक्ट करेंगे एज वाउचर को, एंटर करेंगे। तो परचेस की एंट्री है परचेस फर्नीचर फ्रॉम कैश 20,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो यहाँ CR में कैश आ जाएगा और DR में परचेस फर्नीचर आएगा। तो यहाँ पर पहले हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके अमाउंट डाल देंगे 20,000। यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे परचेस फर्नीचर के नाम से। तो यहाँ पे आके टाइप कर देंगे परचेस फर्नीचर, अंडर ग्रुप होगा परचेस अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, एंटर कर देंगे। यहाँ पर भी हम नरेशन लिख सकते हैं, वरना एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम परचेस वाउचर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। हम परचेस वाउचर के अंदर एक और एंट्री करके देख लेते हैं पार्टी के नेम से। तो ये एंट्री हमारी परचेस गुड्स फ्रॉम राहुल वर्मा 50,000। तो फ्रेंड्स, ये राहुल वर्मा ये पार्टी का नेम है। ये एंट्री CR में होएगी और परचेस गुड्स ये एंट्री DR में होएगी। तो सबसे पहले एंट्री हम CR में करेंगे। तो यहाँ पर एक पार्टी का नेम क्रिएट करेंगे। तो प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ पे लिखेंगे राहुल वर्मा अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर परचेस वाउचर के अंदर किसी भी पार्टी का नेम आता है, उस पार्टी का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना होता है। अब एंटर कर देंगे या फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 50,000 और यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट करेंगे Alt+C करके परचेस गुड्स, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही रहेगा। जब आप परचेस वाउचर के अंदर एंट्री करते हो या परचेस गुड्स करते हो या परचेस सर्विस, उसका अंडर ग्रुप हमें परचेस अकाउंट ही सिलेक्ट करना होता है। एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर करके इसको भी। तो इस तरीके से ये एंट्री होएगी। अब Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम पेमेंट वाउचर के अंदर। तो प्रेस करेंगे हम F5। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो फंक्शन F5 करना, या फिर यहाँ से भी आके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर Alt+C करके रेंट की लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 20,000। एंटर सेलेक्ट करेंगे कैश को, एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से रेंट की एंट्री होएगी। अब एक एंट्री और करके देख लेते हैं हम पेमेंट वाउचर के अंदर। तो ये नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी दीपक कुमार 20,000। तो दीपक कुमार को सैलरी पे करी गई है 20,000। तो इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर DR में आएगा पार्टी का नेम दीपक कुमार, अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर कर देंगे Ctrl+A से एक्सेप्ट। अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर 20,000। CR में आएगा कैश और Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम सैलरी की एंट्री कर सकते हैं। या फिर
या फिर हम पार्टी का नाम ना लिख के सैलरी भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमने ऑल्ट सी किया, सैलरी के नाम से लेजर क्रिएट करी और अंडर ग्रुप रखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट डाल दिया, यहाँ पर अमाउंट फिल कर दिया 20,000 और कैश को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैलरी की भी एंट्री कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर रेड शो हो रहा है, यहाँ पर रेड स्मार्ट शो हो रहा है क्योंकि कैश में जो कैश की लेजर है उसमें बैलेंस नहीं है। अगर हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ये लेजर ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, ये खाली है, तो इसमें हमारे यहाँ पर रेड शो हो रहा है। अगर यहाँ पर हम अमाउंट फिल कर देते हैं कुछ भी तो फिर वहाँ पर रेड शो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कुछ अमाउंट फिल कर देते हैं, जैसे कि 50,000। तो देखो यहाँ पर अब रेड शो नहीं हो रहा, एंटर कर देंगे एंटर कर देंगे, फिर एक्सेप्ट कर देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम सेल्स वाउचर के अंदर, इसको भी हम डेबिट और क्रेडिट मोड में चेंज कर लेंगे। तो डीआर में कैश को फिल करेंगे और यहाँ पर आके अमाउंट फिल कर देंगे 30,000 और सीआर में सेल गुड्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, यहाँ पर टाइप करेंगे सेल्स गुड्स, अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट और सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री करते हो। और अगर आप कुछ भी सेल करते हो जैसे कि सेल गुड्स हो गई या सेल सर्विस हो गई, उसका अंडर ग्रुप हमेशा सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एंटर कर देंगे। यहाँ पे आके अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा इस तरीके से, एंटर करके या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली एंट्री सेल्स वाउचर के अंदर कर ली है। एक और एंट्री और कर लेते हैं हम सेल्स वाउचर के अंदर। तो नेक्स्ट एंट्री है सेल्स सर्विस फॉर कैश। तो कैश की एंट्री फिर से आ गई, तो यहाँ पर हम फिर से कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 20,000 और ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स सर्विस के नाम से, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रहेगा। सेल गुड्स हो या सेल्स सर्विस, अंडर ग्रुप हमें सेल्स अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। अब एंटर कर देंगे और या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। एक एंट्री और क्रिएट कर लेते हैं सेल्स वाउचर के अंदर पार्टी के नेम से। तो यहाँ पर हम किसी भी पार्टी का नेम ले लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा ऋतिक कुमार, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स रहेगा। सेल्स वाउचर के अंदर किसी भी पार्टी के नेम से एंट्री करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप हमें हमेशा सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना होता है। अब एंटर कर देंगे, देन यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं। अब एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 60,000। क्या सेल करा है इसने? सेल फर्नीचर हुआ है, तो यहाँ पर फर्नीचर के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सेल्स फर्नीचर, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट फिल हो जाएगा, एक्सेप्ट। और अब हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो यहाँ पर F4 प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर लेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है डिपॉजिट इनटू कैश 60,000। तो यहाँ पर डिपॉजिट के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी करके। यहाँ पर लिखेंगे डिपॉजिट, अंडर ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट, एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम अकाउंट की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, तो जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, स्विच। तो यहाँ पर हम सभी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, एंटर कर देंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 60,000। इस तरीके से चेक भी रेडी हो जाएगा। और सिलेक्ट करेंगे कैश को,
नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI बैंक 20,000। तो यहाँ पर ओल्ड सी करके विड्रॉ लिख लेंगे, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंटर, अमाउंट डाल देंगे 20,000 और यहाँ पर हमें कैश सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर बैंक के नाम से लेजर क्रिएट करनी है, SBI बैंक के नाम से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम SBI बैंक, अंडर ग्रुप बैंक ही रखना है। ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम परचेस वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और रिसीव्ड वाउचर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको एंट्री यहाँ पर देखनी है तो यहाँ पर हम पेज अप करके हर एक एंट्री को देख सकते हैं इस तरीके से, पेज अप, एंटर। तो यहाँ पर किसी भी एंट्री को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, पेज अप करेंगे, या फिर हम इस तरीके से भी क्या चेक कर सकते, स्किप करके बाहर आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में, गेट ऑफ टैली में आके यहाँ पर आएंगे डे बुक में। तो यहाँ पर सभी एंट्री शो हो जाएंगी इस तरीके से, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर्स। यहाँ पर सभी एंट्रियाँ और सभी अमाउंट शो हो जाएंगे। आप एक एक एंट्री को ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने पेमेंट की एंट्री ओपन करी, एंट्री को सिलेक्ट करके ओपन किया, एंटर करेंगे, तो इस तरीके से ये एंट्री पेमेंट वाउचर के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सभी एंट्री चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आके बैलेंस भी देख सकते हैं, कितना कैपिटल हुआ है, प्रॉफिट लॉस, और कितनी हमारी करंट लायबिलिटी है, कितनी हमारी करंट असेट्स हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कितने हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, तो इस तरीके से हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आके प्रॉफिट लॉस पा के प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं, ये आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सभी एंट्री के अमाउंट को इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, स्किप कर लेंगे और वाउचर्स में आएंगे फिर से एक और बार। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने एंट्री करनी सीखी थी वो हमने डबल एंट्री मोड में करना सीखी थी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट मोड में हमने एंट्री करनी सीखी थी। अगर हमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करनी होती है तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना भी काफ़ी ईजी है। तो सिंगल एंट्री मोड में हम पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करना सीख लेते हैं। तो हम यहाँ से हम पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेंगे, तो प्रेस करेंगे Ctrl+H और सिलेक्ट करेंगे सिंगल एंट्री। तो यहाँ पर अकाउंट में हमें कैश को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें वो एंट्री फिल करनी है जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, वेजेस है या एडवर्टाइजमेंट है। तो इन एंट्रियों को हम यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सैलरी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी की लेजर बनी हुई है, एंटर करेंगे, यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 12,000। नेक्स्ट है रेंट 50,000 या वेजेस है, ओल्ड सी करके वेजेस की लेजर को क्रिएट कर लेंगे। अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 3,000। तो इस तरीके से हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वाउचर के अंदर। तो ये हमने पेमेंट वाउचर के अंदर करी थी, रिसीव्ड वाउचर के अंदर करनी हो तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें कैश को सिलेक्ट करना है, कैश रखना चाहो तो कैश रख सकते हो या बैंक रखना चाहो तो बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कमीशन की लेजर क्रिएट कर लेते हैं ओल्ड सी करके। अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, अमाउंट फिल कर देंगे 3,000। डिस्काउंट की लेजर क्रिएट कर देंगे, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगा 2,000। एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं कमीशन ऑन सेल, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 5,000। तो इस तरीके से हम सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं किसी भी वाउचर के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।